नमस्कार, राजेश बोल रहा हूं आपके अपने रेडियो गूंज से, जिसे आप सुन रहे हैं FM 90 मेगाहर्ट्ज पर अपने पकौली बिदुपुर से। आप सबों के घर आंगन में आना और आपसे बातें करना और आपके लिए कार्यक्रम बजाना बहुत अच्छा लगता है। आज भी आ गया हूं आप सबों से बातें करने। मित्रों, इस रेडियो गूंज पर आप बहुत तरीके के कार्यक्रम सुन रहे होंगे, जिसमें युवा भी सम्मिलित हैं, बुजुर्ग भी, महिलाएं भी, बच्चे भी, पढ़ाई लिखाई की बातें भी, स्वास्थ्य की बातें भी, हर तरीके की चीजें हम इसमें समाहित कर रहे हैं। हम अब आपके लिए आशा की किरण नाम से एक धारावाहिक आपके लिए लेकर आ रहे हैं। चलिए, इसमें हम बताएं कि हम आपसे बातें करेंगे, आपके स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं से बातें करेंगे। हम सामुदायिक स्वास्थ्य के विषय में, शरीर में होने वाले रोगों के विषय में और उससे आप कैसे बच सकते हैं, प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में बातचीत करेंगे, शिशु और उनके स्वास्थ्य को लेकर भी बातचीत करेंगे, कुपोषण और टीकाकरण से भी संबंधित मामले इस धारावाहिक के आने वाली कड़ियों में उठाए जाएंगे। ये धारावाहिक हमने निर्माण किया है यहीं पकौली में और यहाँ के लोकल को वोकल किया है। यहाँ के भी कलाकारों ने इसमें हिस्सा लिया है और हमें अच्छा लगता है आप सबों के बीच आकर काम करना। हम सिर्फ गाने नहीं सुनवाते, सिर्फ मनोरंजन करना हमारा उद्देश्य नहीं है। मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान भी हम देना चाहते हैं, जिससे एक खुशहाल समाज और समुदाय का हम निर्माण कर सकें। रेडियो गूंज इसी मंशा के साथ आपके अपने पकौली बिदुपुर में आया है और वैशाली का पहला रेडियो होने का गर्व इसे प्राप्त हुआ है, रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर। और हमने इसके लिए पंचलाइन रखा है, जो सूत्र वाक्य हमारा इस रेडियो का, आपका, हमारा, हम सबका अपना विकास होगा। हमारा रेडियो है ये, हम बातें मिलजुल कर करेंगे। तो चलिए सुनते हैं आशा की किरण। जी हां, आशा की किरण की ये कड़ी। आशा दीदी है हमारी, आशा की किरण। हम हो कैसे स्वस्थ निरोगी, करती है जतन। बात जो इनकी हम माने तो सुरक्षित हो तन मन। आशा दीदी है हमारी, आशा की किरण। आशा दीदी है हमारी, आशा की किरण। जुग जिया तू लालन माँ बबन माँ के भाग जागल हो। ललना लाल हुई है, ललना लाल हुई है, कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। अरे लक्ष्मणिया, खाली गीते गम नहीं होगा कि कुछ चलेगा भी? ऐसा काहे बोलती हो काकी? भर थरिया लड्डू रखा हुआ है, जितना लेना है ले लो। का काकी, खाली लड्डुए पर ध्यान रहेगा कि हमरा बउआ को देखोगी भी? तुमको तो लगता है कि मिठाइये के भूखल है। अरे उसको तो हम उसी समय देख लिए जब जन्म लिया था, तुमको होश थोड़े था। हाँ भौजी, जैसे ही बउआ जन्म लिया था, आशा दीदी साफ ब्लेड से नाल काटी, साफ तागा से नाल बांध के बउआ को अच्छा कपड़ा से पोंछ पाँच के पहले काकिये के गोद में तो दी थी। अरे गलती हो गया काकी। इनमें गलती का बात है बहू? जब होशे नहीं था तो तुमको क्या पता? हाँ, यही बात है। अच्छा मिठाइया खाइए ना काकी। हम ले लेंगे, तुम चिंता मत करो। हम तो लक्ष्मीनिया के कुड़कावेला बोल रहे थे। अब हम ना कुढ़ेंगे काकी, अब तो हमार भतीजो आ गया। ए काकी, एगो सोहर सुनाओ ना। सांझ के लक्ष्मीनिया, सांझ के, जब गांव घर के सब औरतन के जुटान होगा तब। ठीक है काकी। बहू। हाँ काकी। एगो बात बताओ, आशा दीदी बउआ को देख के कुछ बोली? काहे, हमरा से तो कुछ ना बोली। कोनो बात है का काकी? नहीं, घबराने का कोई बात नहीं है। हम ऐसे ही पूछ रहे थे,
बउआ शरीर से ठीक है ना? अब हमसे तो कुछ नहीं बोली, अब ये आएगी तो पूछ लीजिएगा। गई कहाँ है? बगल वाला गांव में एगो को बच्चा हुआ था परसों, उसी का हाल समाचार लेने गई हैं। अच्छा ये बताओ, बउआ का वजन भी किया था? ना काकी, काहे? तौले वाला मशीन नहीं था। अभी आएंगी आशा दीदी तो लेके आएंगी। तौले से का होगा काकी? इसलिए कि बउआ कमजोर तो नहीं है। ओ, अरे नहीं भाई, अब कितनी बार समझाएं आपको, ये सफेद वाला टेबलेट अभी खिला दीजिए और ये कैप्सूल 2 घंटा बाद। बाकी रात में समझ गए कि 4 बार और समझाना पड़ेगा। क्या हुआ आशा दीदी? अरे माथा खराब करके रख दिया है इन्होंने, एक के बात को 5 बार समझाना पड़ा, तब भी वही बात हद है, ऐसनो आदमी होता है भला। और वही बात इसकी औरत को समझाए तो एक बार में फॉलो कर गई। अच्छा आशा दीदी, काकी कुछ पूछ रही थी। का काकी का बात है? कि बउआ ठीक है ना? हाँ, सब चेक कर लिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जरा सा। ए आशा दीदी, ये बैग में क्या है? अरे वही तो निकाल रहे हैं, वजन करे वाला मशीन है, बच्चा का वजन नहीं ना हुआ है लक्ष्मी। हाँ आशा दीदी, आ सुन, तनी बउआ के जाके संभाल के उठा के ले आवा तो। लाते हैं दीदी। आवो बउआ। आहा। यहाँ रखो। अरे ठीक से रखो। चलो ठीक है, जाओ पार्वती के पास रखो। कितना वजन है दीदी? एगो स्वस्थ बच्चा के जितना रहना चाहिए उतना है। चलिए ठीक है, यो बढ़िया बात है। बस इतने ध्यान देना जरूरी है काकी, बच्चा में कुपोषण तो नहीं है? कुपोषण मतलब शरीर से कमजोर तो नहीं है ना, और दस्त चाहे खांसी जुकाम निमोनिया तो नहीं है? माने कि ये सब का भी खतरा रहता है। और का मलेरिया और ब्रेन टीबी जिसको मेंजाइटिस कहा जाता है, ये सब नहीं होना चाहिए। अच्छा एगो बात बताइए, एकरा अलावे भी कोनो बीमारी से बच्चा के बचाना चाहिए? हाँ, 6 जानलेवा बीमारी से भी बचाना चाहिए। कौन कौन? वो है टीबी, टेटनस, काली खांसी, खसरा, पोलियो और गलघोटू। अच्छा और ये सब औरत के स्वास्थ्य, गर्भावस्था में उसकी देखभाल तथा प्रसव चिकित्सकीय सहायता में सही उपचार से भी बच्चों का स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। आशा दीदी, ये कैसे जाना जाएगा कि बच्चा में कुपोषण है? लक्ष्मीनिया, हाँ? कुपोषण को मापने के लिए ही तो वजन किया जाता है। अच्छा। आयु और ऊंचाई की तुलना में यदि वजन कम है तो उसी को कुपोषण कहा जाता है। कुपोषित व्यक्ति कम सक्रिय होता है तथा अधिक थकान महसूस होता है। कुपोषण भी कोनो बीमारी है? अरे नहीं काकी, कुपोषण कोई बीमारी नहीं है, बल्कि वो अधिकतर बीमारियों की जड़ है। पार्वती, अरे आशा दीदी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ये हाथ में कैसन कैलेंडर है महेश बाबू? अरे ये तो अरे शर्मा का रहे हैं, देखे तो। अरे ये तो पोषण चार्ट है, ये कहाँ मिला आपको? हम तो लेते आते ही। अब गए थे बाजार की तरफ तो घूमते घूमते चले गए प्राइमरी हेल्थ सेंटर। वहीं डॉक्टर साहब को बउआ होने की खबर दिए, तो वही बधाई देला के बाद एक कैलेंडर थमा दिए। बोले कि अभी आपको इसकी बहुत जरूरत है। चलिए, बाप बनते कम से कम इतना तो जिम्मेवारी निभाए आ गया। क्या बात करती हैं दीदी। और का, और इसी बात की चर्चा अभी हम इन लोगों से कर ही रहे थे। सचमुच ये चार्ट बड़ा काम का है दीदी। ये चार्ट में है कि उम्र के हिसाब से बच्चे का वजन कितना होना चाहिए। इस चार्ट की मदद से बच्चों में कुपोषण के स्तर अथवा श्रेणी का पता चलता है। आशा दीदी, बउआ को अब गाय का दूध दिया जा सकता है ना? अरे नहीं लक्ष्मीनिया, पहले 6 महीने तक केवल बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए। अच्छा, माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध बच्चे के लिए बहुत उपयोगी होता है। यह बच्चे को अनेक बीमारी से बचाता भी है। बच्चे के जन्म के 1 घंटे के अंदर उसे माँ का दूध देना चाहिए। अच्छा। बच्चों को माँ का दूध कब तक पिलाते रहना चाहिए दीदी? कम से कम 2 साल तक। खाना वाना? 6 महीना का होते ही अतिरिक्त भोजन देना शुरू कर देना चाहिए। 6 महीने के बाद माँ के दूध के साथ बच्चे को दाल का पानी, चावल, खिचड़ी, दलिया,
खीर, अंडे का पीला भाग, हरी सब्जी का पानी, ये सब देना चाहिए। अच्छा समझ गई भाभी। हाँ हाँ। अच्छा एगो बात बताइए कि क्या बार भोजन खिलाना चाहिए दीदी? सुनिए, बच्चे को दिन में 5-6 बार भोजन देना चाहिए। ओ 1 साल से 3 साल तक की आयु के बच्चे को दिन में 5-6 बार भोजन की जरूरत होती है। अच्छा। बच्चे के पेट का आकार छोटा होता है, परंतु उसे भोजन की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए उसे बार बार भोजन देना चाहिए। आशा दीदी, आप तो ये तो बता रही हैं कि कितनी बार बच्चे को भोजन खिलाना चाहिए, लेकिन ये नहीं बताए कि क्या खिलाना चाहिए। देखो पार्वती, भोजन में ऊर्जादायी तत्व जैसे तेल, घी, चर्बी होना चाहिए। बच्चों में ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए उन्हें इस प्रकार के भोजन देना चाहिए। और सब्जी में दीदी? हरी लाल सब्जी का प्रयोग भोजन में होना चाहिए। अच्छा मान लीजिए आशा दीदी, बच्चे यदि बीमार हो तो खाना तो एकदम बंद कर देना होगा ना? लक्ष्मीनिया, अरे तू तो बड़ा उटपटांग सवाल करती है, लेकिन पूछी हो बड़ा सही सवाल। तो वही बताइए ना दीदी, बच्चा अगर बीमार हो जाए तो क्या उसका खाना बंद कर देना चाहिए? बीमारी के समय बच्चे को खाना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय बच्चे के शरीर को अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अरे लक्ष्मीनिया, अरे हम तो बात बात में भूल ही गए कि हमको कहीं जाना भी है। कहाँ दीदी? अरे आज एक जरूरी मीटिंग है, बेगूसराय जाना है, हम चले? प्रणाम दीदी। प्रणाम। आशा दीदी है हमारी आशा की किरण, हम हो कैसे स्वस्थ निरोगी करती है जतन। बात जो इनकी हम माने तो सुरक्षित हो तन मन, तन मन। आशा दीदी है हमारी आशा की किरण, आशा दीदी है हमारी आशा की किरण। अभी आप सुन रहे थे सामुदायिक स्वास्थ्य पर आधारित धारावाहिक आशा की किरण। इस कड़ी में हमने बताने की कोशिश की कि बच्चे को जन्म के समय और जन्म के बाद कौन कौन से टीके लगने चाहिए तथा बच्चों को कुपोषण से कैसे बचाया जा सकता है। श्रोताओं, बच्चों में कुपोषण की 4 श्रेणियां होती हैं। कुपोषण की पहली श्रेणी में थोड़ा सा ध्यान देने पर बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालना संभव होता है। कुपोषण की दूसरी श्रेणी में बच्चे को बीमार समझना चाहिए और उसे विशेष ध्यान देना चाहिए। कुपोषण की तीसरी स्थिति खतरनाक होती है। इस अवस्था में छोटी सी बीमारी जैसे दस्त या खांसी भी बच्चे की जान को खतरे में डाल सकती है। इस तरह के बच्चे को डॉक्टरी सहायता की आवश्यकता पड़ती है, जबकि कुपोषण की इस श्रेणी में यानी चौथी श्रेणी में बहुत कम बच्चे मिलते हैं, क्योंकि इस श्रेणी में बच्चे बहुत कम जिंदा रह पाते हैं। ऐसे बच्चों को तुरंत डॉक्टरी मदद की जरूरत पड़ती है। एक बात और ध्यान रखें कि बच्चों के पोषण के लिए क्या क्या करना चाहिए। पहले 6 महीने तक केवल माँ का ही दूध पिलाएं। माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध बच्चे के लिए बहुत उपयोगी होता है। ये बच्चे को अनेक बीमारियों से भी बचाता है। बच्चे के जन्म के 1 घंटे के अंदर उसे माँ का दूध देना चाहिए। 6 महीने होते ही अतिरिक्त भोजन शुरू करना चाहिए। 6 महीने बाद माँ के दूध के साथ बच्चे को दाल का पानी, चावल, खिचड़ी, दलिया, खीर, अंडे का पीला भाग, हरी सब्जी का पानी आदि देना चाहिए। भोजन दिन में 5 से 6 बार देना चाहिए। 1 से 3 साल तक के आयु के बच्चे को 5 से 6 बार भोजन की जरूरत होती है। हालांकि बच्चे के पेट का आकार छोटा होता है, परंतु उसे भोजन की आवश्यकता अधिक होती है, इसीलिए उसे बार बार भोजन देना चाहिए। भोजन में ऊर्जादायी तत्वों जैसे तेल, घी और चर्बी होनी चाहिए। बच्चों में ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए उन्हें इस प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है।
हरी सब्जियों का प्रयोग होना चाहिए। बीमारियों के दौरान भी बच्चे को उचित मात्रा में भोजन देते रहना चाहिए। जी हाँ, बीमारियों के समय भी उचित मात्रा में उसे भोजन मिलते रहना चाहिए। एक बात ध्यान रहे, हमारे देश में हर साल लाखों बच्चे विनाशकारी बालपन रोगों का शिकार हो जाते हैं। ये रोग या तो जानलेवा होते हैं या फिर जीवन भर के लिए हानिकारक प्रभाव छोड़ जाते हैं। टीबी, पोलियो, डिप्थेरिया, कुकुर खांसी, टेटनस और खसरा ऐसे 6 जानलेवा बीमारियां हैं जो बच्चों में दस्त, निमोनिया, अंधेपन, शारीरिक विकलांगता या मृत्यु का कारण बन सकती है। परंतु इन सभी रोगों में एक बात समान है, इन सभी रोगों से नियमित टीकाकरण द्वारा बच्चे को बचाया जा सकता है। इसीलिए बच्चों का नियमित टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए। साथियों, ये कार्यक्रम आशा की किरण हम आधारित किए हैं स्वास्थ्य संबंधी बातों पर, और भी बहुत सारी जानकारियां आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दी जाएंगी, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो छूट जाएंगी। तो वैसी स्थिति में अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं या जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो नोट कीजिए हमारा पता है रेडियो गूंज, सुप्रामेंटल फाउंडेशन, पकौली, इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक के पास, रजासन पंचायत, बिदुपुर। जी हाँ, यहाँ आप हमारे कार्यालय में आ सकते हैं। और यदि आप घर बैठकर बात करना चाहते हैं तो नोट कीजिए हमारा मोबाइल नंबर है 8340686641, 8340686641। और हमारा एक दूसरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप वाला मोबाइल नंबर भी है, उसे आप नोट कर सकते हैं। नोट कीजिए 9835039435, 9835039435। इन नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, रेडियो गूंज के साथियों जो सुन रहे हैं हमें इस वक्त अपने राजेश को, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। जी हाँ, स्वास्थ्य की रक्षा होनी चाहिए। हम अपने शरीर की देखभाल नहीं करेंगे तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए हम स्वास्थ्य से संबंधित तो ढेर सारे कार्यक्रम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बस सुनते रहिए रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर, आपका, हमारा, हम सबका अपना रेडियो स्टेशन अपने पकौली बिदुपुर से पहुंच रहा है आपके घर आंगन में। जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, आपको बता दें कि रेडियो गूंज पर कार्यक्रमों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। बस आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते जाइए रेडियो गूंज, आपका, हमारा, हम सबका अपना रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज अपने 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 पकौली बिदुपुर से आप सबों के घर आंगन में पहुंच रहा है।